नमस्कार दोस्तों, यह फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर है। ग्रुप बी का एग्ज़ाम लगी थी 6/1/2020 को। 75 क्वेश्चन है इसमें, और इसमें जो टिक लगाए हैं जो ऑफिशियल आंसर की से ही लगाए हैं, तो एक एक तथ्य को याद करते हुए चले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ग्रेड का है ये। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया? निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया? अमर कोश। निम्नलिखित कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया था? अमर कोश। ठीक है ना। प्राचीन भारत कालखंड जिसमें मंडल कूपों यानी कि घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। घेरदार कुओं। प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कूपों यानी घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। मौर्य काल। नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। हैंसंग के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी। यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। सही, दोनों सही है। नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैंसंग के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी। हैंसंग के अनुसार यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। नालंदा किसके द्वारा नष्ट किया गया था? बख्तियार खिलजी। और स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। किसके अनुसार? हैंसंग के। नालंदा महाविहार से कौन सा तीर्थकर नहीं विदेशी संबंधित है? हैंसंग। प्राचीन काल में यात्री। नालंदा महाविहार के अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैंसंग। शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण करवाया? शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण करवाया? कालसन पन्नगकरण। शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण करवाया? पन्नगकरण। कालसन मंदिर का निर्माण कराया पन्नगकरण। 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ए बी सी डी। तो पहले क्रम से ये ए मेरठ, फिर बरेली में, फिर झांसी में, फिर कोटा में। मेरठ फर्स्ट, फिर बरेली, तो बरेली सेकंड पे, झांसी और कोटा। यानी मेरठ फर्स्ट, बरेली और झांसी। बरेली और झांसी ई सेकंड और थर्ड, और कोटा चौथे नंबर पे। ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब की? रुड़की 1847 ईस्वी। 1847 ईस्वी में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? रुड़की में, ब्रिटिश शासन के दौरान 1847 ईस्वी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? ए बी डी। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? ए बी डी। चंद्रशेखर आजाद,
सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सान्याल, ठीक है ना, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, सचिंद्र सान्याल, फिर है राम प्रसाद बिस्मिल, अरविंद घोष नहीं है, HRA, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। निम्न में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? इसको साइड में करते हैं, बाकी को याद कर लेते हैं। उन्होंने द प्रिंसेप ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की, ठीक है ना। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने फारसी में तुहफत उल मुबाहिदीन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। राजा राम मोहन राय की फारसी में जो पुस्तक थी उसका नाम बताइए। फुतुहात उल मुबाहिदीन, तुहफत उल मुबाहिदीन, ठीक है। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। फिर राजा राम मोहन राय की एक एक पुस्तक का नाम बताइए। यहाँ फिर द प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? राजा राम मोहन राय। द प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। द प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस, ठीक है, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने फारसी में तुहफत उल मुबाहिदीन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित, किसमें? फारसी में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की सिफारिश की गई? वुडका डिस्पैच। निम्न में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना सिफारिश की गई? वुडका डिस्पैच। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक अभिकथन है तथा दूसरा कारण आर है। उपयुक्त कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए गुट की सहायता सही उत्तर चुनिए। ए आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए प्रमुखतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया, सही बात है। दिल्ली सुल्तानों द्वारा मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालयीन भाषा बनाया। मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालयीन यानी कार्यालय में काम ली जानी भाषा को बनाया। फारसी भाषा को कार्यालय में काम लेने वाली। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? उदयपुर में, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में प्रसिद्ध ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? रेजिडेंट्स एजेंट कौन था उदयपुर में? 1857 की विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेसिडेंट एजेंट कौन था? कैप्टन सावर्स। निम्न के समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पति का नाम जुड़ा हुआ है? राजस्थान केसरी। विजय सिंह पथिक, राजस्थान केसरी। औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उनकी रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसको साइड में करते हैं। मिर्जा मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा, भीमसेन नुस्ख़ा दिलकुशा, ईश्वरदास नागर फुतवात आलमगीरी, दोबारा से
औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उनकी रचनाओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा था आलमगीरनामा। मिर्जा मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा। भीमसेन नुस्खा-ए दिलकुशा। नुस्खा-ए दिलकुशा का लेखक का नाम क्या था? भीमसेन। आलमगीरनामा किसने लिखा था? मिर्जा मोहम्मद काजिम। मिर्जा मोहम्मद काजिम ने कौन सा ग्रंथ या पुस्तक लिखी थी? आलमगीरनामा। आलमगीरनामा। भीमसेन नुस्खा-ए दिलकुशा। ईश्वरदास नागर फुतुहात-ए आलमगीरी। ईश्वरदास नागर फुतुहात-ए आलमगीरी। शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे दान तथा धर्म संबंधी मामले। दान तथा धर्म संबंधी मामले। सूची फर्स्ट मुगल उद्योगों को संसूचित करती है और सूची सेकंड शासकों को संसूचित करती है जिनके शासन में उद्यान बनवाए गए थे। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? दो नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है। आरामबाग आगरा में है, किसने बनाया था? बाबर ने। शालीमार बाग लाहौर में है, किसने बनाया था? शाह से शाहजहां। शालीमार शाहजहां। पिंजौर बाग पंचकुला में है, औरंगजेब ने। पिंजौर पिंजौर दो मात्रा है, ठीक है ना, दो मात्रा है, तो औरंगजेब में भी दो मात्रा है। पिंजौर बाग पंचकुला औरंगजेब। पिंजौर बाग पंचकुला औरंगजेब। फिर शालीमार बाग लाहौर शाहजहां शाह से शाह। आराम बाग आगरा बाबर। निम्न अनुक्रम में एक गलत संख्या दी गई है, गलत संख्या बताइए। 140। एक कॉलोनी में मैथ छोड़िए, ठीक है ना, 74। फिर 1/4 NX Y। निम्न पाई चार्ट द्वारा छात्रों द्वारा छात्र चुनाव में प्राप्त वेद मतों को प्रदर्शित करता है। यदि डाले गए कुल वेद मतों की संख्या 720 थी, जीतने वालों ने अपने निकटतम प्रत्याशी कितने मतों से हराया? 40। 3/2 1x² y²। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग x सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई y सेंटीमीटर है, तो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा x² y²। एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन का आधार समान है, उनके आयतनों में अनुपात 3:2:1 है, तो शंकु की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई बराबर है 3:2:1। ऊंचाई त्रिज्या बेलन की ऊंचाई बराबर है 9:3:1। निम्न में से किस विकल्प में संधि सही है? 1+1=1 दिक् प्लस मंडन गलत। स्त्री प्लस उचित स्त्रीउचित। पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा। 1+1=1। निम्नलिखित में किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? निम्नलिखित किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? निराकार में कार प्रत्यय नहीं है। निराकार में किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? निराकार निराकार निर प्लस आकार है, निराकार में कार प्रत्यय नहीं है। सलाहकार दस्तकार पेशकार। निराकार निराकार में नहीं है, सलाहकार दस्तकार पेशकार। सुकृति का विलोम शब्द है दुष्कृति। सुकृति दुष्कृति। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पृष्ठ भूमि। संतुष्ट संपूर्ण खां।
सुपर्णखा, 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 ठीक है ना, सुपर्णखा। ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। संतुष्ट सही है, संपूर्ण का सही है, ज्योत्सना सही है। पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि है। इनमें से किस विकल्प में एडजर्न का समानार्थी हिंदी शब्द है? एडजर्न, स्थगित करना, स्थगित करना। टाइम हैज बीन वेस्ट मच। चूज द करेक्ट ऑप्शन। टाइम हैज बीन वेस्ट मच, मच टाइम हैज बीन वेस्ट। चूज द करेक्ट टेंस। I saw her making great effort to complete the assigned task. Saw, saw. I saw her making great effort to complete the against task. Against task. Saw आएगा। Choose the correct antonym of the given word really, frequently, frequently. Choose the correct antonymy, antonymy. Really, frequently. Change the narration. Must you go so soon? I said. I asked him. He had to go so soon. I asked him if he had to go so soon. Narration है। Must you go so soon? I asked him. English goal। The tailor was ordered to alter the shirt. tailor was ordered to। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? 66.11, 66.11, 6611। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक आयोजित हुआ। किस देश में आयोजित हुआ था? मॉरिशस। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री के 7 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्न में से क्या शामिल है? क्या शामिल है? सभी शामिल है। शिशु मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या स्थिरीकरण, बाल विवाह की रोकथाम, छात्रों का स्कूल में कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव। छात्राओं का शिशु मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या स्थिरीकरण, बाल विवाह की रोकथाम, छात्रों का स्कूल में कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव। 3 सितंबर 2018 को चांगवान दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई ISSF चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर राइफल स्पर्धा में क्रमशः चौथे और दूसरे स्थान पर रहने पर अपूर्वी चंदेला और एक अन्य भारतीय निशानेबाज की पहली समूह बनी जिन्हें 2020 ओलंपिक खेलों में कोटा स्थान प्राप्त हुई। अन्य निशानेबाज कौन है? दोबारा से पढ़ते हैं, ये करंट गया, अभी अपने आएगा भी नहीं। अंजुम मोदगिल, अंजुम मोदगिल, ठीक है ना, अंजुम मोदगिल। दोबारा से पढ़ लेते हैं। 3 सितंबर 2018 को चांगवान दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई ISF चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर राइफल स्पर्धा में क्रमशः चौथे और दूसरे स्थान पर रहने पर अपूर्वी चंदेला और एक अन्य भारतीय निशानेबाजों की पहली समूह बनी जिन्हें 2020 ओलंपिक खेलों में कोटा स्थान प्राप्त हुआ। वह अन्य निशानेबाज कौन है? अंजुम मोदगिल। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत 2022 तक अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन भेजेगा। इस अभियान का क्या नाम है? गगन
यान। वर्ष 2018 में राजस्थान में किस महीने को पोषण का महीना किया गया है? पोषण का महीना सितंबर। भारतीय रेलवे के लिए 2018 स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के रेलवे स्टेशनों में से एक को ए श्रेणी में सबसे साफ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया। यह रेलवे स्टेशन कौन सा है? मारवाड़ है। 27 अगस्त 2018 को स्पाइस जेट द्वारा भारत की सबसे पहली बायोजेट फ्यूल द्वारा संचालित टेस्ट उड़ान किन दो स्थानों के मध्य भरी गई थी? देहरादून तथा दिल्ली। 27 अगस्त 2018 को स्पाइस जेट द्वारा भारत की सबसे पहली बायोजेट फ्यूल द्वारा संचालित टेस्ट उड़ान किन दो स्थानों के मध्य भरी गई थी? स्पाइस जेट द्वारा देहरादून तथा दिल्ली। किस लेखिका को उसके उपन्यास दुक्कम सुक्कम के लिए 2017 का व्यास सम्मान दिया गया था? ममता कालिया। गजब। विश्व के पहले थर्मल बैटरी प्लांट का भारत में 6 अगस्त 2018 को उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? विश्व के पहले थर्मल बैटरी प्लांट का भारत में 6 अगस्त 2018 को उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? अमरावती आंध्र प्रदेश। बामन जी में मोलों की संख्या है 13। जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। नीचे दी गई वस्तु में से किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है? द्रव्यमान 2m तथा चाल 3v। द्रव्यमान 2m तथा चाल 3v। किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है 10%। किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है। किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है, यानी कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज 10%। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। ठीक है ना, 46। भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है। भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है संसदीय प्रणाली से। वेस्टमिंस्टर मॉडल, यार ये कभी नहीं पढ़ा यार। भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है संसदीय प्रणाली से। वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात घोषणा की जा सकती है में शामिल नहीं है। आंतरिक अशांति 52-56 है, शामिल नहीं है आंतरिक अशांति। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात घोषणा की जा सकती है में शामिल नहीं है आंतरिक अशांति नहीं है, जबकि युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है। संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा के प्रति। संसद में राजस्थान कितने सदस्य चुने जाते हैं? 35। न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष से हुआ? 1993। न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का
आरंभ किस वर्ष से हुआ? 1993। न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ 93। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? बीकानेर। बीकानेर 93। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? AW प्रकार की बूंदी में। ठीक है ना। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? बूंदी में नहीं पाई जाती है। जबकि बांसवाड़ा, झालावाड़ और डूंगरपुर यानी कि डेड है ना ज़्यादा, वहाँ पे AW प्रकार की पाई जाती है, बूंदी में नहीं है। AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है बूंदी में, जबकि बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर डेड वाले AW। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? जनगणना 2011 के अनुसार। जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर। घनत्व की बात है, प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर काफ़ी बड़े जिले हैं ये। राजस्थान की निम्न में कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? कपास। कपास लाभान्वित नहीं होती है। इनमें कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? जबकि गेहूँ, सरसों, चना, कपास नहीं। निम्न को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों में से उत्तर चुनिए। ठीक है। ए में 3 यानी कि 3 1 4 2, 3 1 4 फिर 2। पर्यटक केंद्र और स्थान: सोनी जी की नसिया, अजमेर, लोहागढ़ किला, भरतपुर, चंद्र महल, जयपुर, जूनागढ़ किला, बीकानेर। सोनी जी की नसिया, सोनी जी की नसिया, अजमेर, लोहागढ़ किला, भरतपुर। ठीक है। चंद्र महल, चंद्र महल जयपुर, जूनागढ़ किला बीकानेर। सोनी जी की नसिया अजमेर, फिर लोहा भरतपुर, चंद्र महल जयपुर, जूनागढ़ किला बीकानेर। विद्यालय प्रबंधन, अब 15 क्वेश्चन इसके आएंगे, RT, RC वगैरह के। विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्न में से सिद्धांतों का कौन सा सेट समूह सबसे अधिक उपयुक्त है? विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्न में से सिद्धांतों का कौन सा सेट समूह सबसे अधिक उपयुक्त है? सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायी। विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्न में से सिद्धांतों का कौन सा सेट समूह सबसे अधिक उपयुक्त है? सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व। ये और नहीं है भाई साहब। निम्न में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? सभी विकल्प सही है। शैक्षिक प्रबंधन से Which the following the function is related to education management? एजुकेशनल मैनेजमेंट के हैं 15 क्वेश्चन मैनेजमेंट के। जब विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना, प्रणाली तंत्र निरूपण, सभी विकल्प सही है। विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना, प्रणाली तंत्र नियंत्रण, सभी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षणिक प्रबंधन से संबंधित है? ठीक है ना। विद्यालय संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल, प्लानिंग एक्टिविटीज, कंट्रोलिंग द सिस्टम, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए? 2010।
2010 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार, जैसे 14 आयु वर्ष 2010 शैक्षिक संस्थाओं की दीर्घकालीन निर्णय योजना का सर्वाधिक प्रभावी उपागम अप्रोच निम्नलिखित पर आधारित होना चाहिए। ठीक है ना। जब 1 3 5 6 1 3 5 6 1 3 5 और 6 सर्वाधिक प्रभावी उपागम, स्पष्ट और साझा दृष्टि, उपयुक्त प्रक्रिया का उपयोग, फिर परिपक्व टीम का उपयोग, परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता, स्पष्ट और साझा दृष्टि, उपयुक्त प्रक्रिया का उपयोग, परिपक्व टीम का उपयोग, परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता। 1 3 5 6 1 3 5 6 स्पष्ट और साझा दृष्टि, उपयुक्त प्रक्रिया का उपयोग, परिपक्व टीम का उपयोग, परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता। वार्षिक प्रक्रिया के लिए शैक्षिक सूचना प्रणाली प्रबंधन का सही चक्र है। वार्षिक प्रक्रिया द करेक्ट साइकिल ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम EMIS फॉर एनुअल प्रोग्रेस इज। इंग्लिश से बढ़िया समझा कर जाते हैं साइको केयर मैनेजमेंट के क्वेश्चन। ठीक है ना। तो फिर इसमें कौन सा है, आंकड़ों का एकत्रीकरण। इसको छोटा करें क्या, आंकड़ों का एकत्रीकरण। दोबारा से पढ़ते हैं। वार्षिक प्रक्रिया के लिए शैक्षिक सूचना प्रणाली प्रबंधन का सही चक्र है, सही चक्र है आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों की प्रक्रिया, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का लेखन। यानी कि थर्ड है इसमें, है ना, यानी चौथा है ना, डाटा कलेक्शन, फिर डाटा प्रोसेसिंग, डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस और डाटा रिपोर्टिंग। आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों की प्रक्रिया यानी कि डाटा प्रोसेसिंग, आंकड़ों का विश्लेषण, डाटा एनालिसिस, आंकड़ों का लेखन, डाटा रिपोर्टिंग। विद्यालय मानचित्रण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रवृत्तियों और प्रक्रियाओं में निम्न में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। ये नहीं है। विद्यालय मानचित्रण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रवृत्तियों और प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। थर्ड को छोड़ते हैं, बाकी को याद करते हैं। विद्यालय की स्थानीय स्तर की मांगों की योजना बनाना, नीति निर्माण योजना पर किए गए निर्णयों को सहारा देना, संसाधन निर्धारण और विद्यालय विकास की भविष्य की प्राथमिकताएं तय करना। दोबारा से, विद्यालय मानचित्रण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रविधियों प्रक्रियाओं में निम्न में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। Which of the following function is not included in the technical and procedure used for school mapping? विद्यालय की स्थानीय स्तर की योजनाओं की योजना बनाना, मांगों की योजना बनाना, नीति निर्माण योजना पर किए गए निर्णयों को सहारा देना, संसाधन निर्धारण और विद्यालय विकास की भविष्य की प्राथमिकता तय करना। ये नहीं है थर्ड। फिर 67 है ना। CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय वास्तव फॉलोइंग द नॉट इंक्लूड इन द प्रोग्राम अंडर CTE कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में कौन सा सम्मिलित नहीं है। अध्यापक शिक्षा के लिए सेवा शर्तें ये नहीं है, जबकि पूर्व सेवारत शिक्षा कार्यक्रम, सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण, क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च, प्री सर्विस एजुकेशन इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। पूर्व सेवारत शिक्षा कार्यक्रम, सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण, पूर्व सेवारत शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है ना। पूर्व सेवारत शिक्षा कार्यक्रम, सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण, पूर्व सेवारत शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है। सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण,
सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण, सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण। पूर्व सेवारत शिक्षा कार्यक्रम, सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण। CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के कार्यक्रमों को निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भाई साहब देख, पूर्व सेवारत शिक्षा कार्यक्रम है, सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण, क्रियात्मक अनुसंधान। अध्यापक शिक्षा के लिए सेवा शर्त है, ये नहीं है। सॉरी। CTE 68 ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए सुविधाजनक प्रणाली और पारदर्शी तरीके से ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का अनुप्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा टारगेट समूह सम्मिलित है? उपरोक्त सभी। ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए सुविधाजनक, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से ICT यानी कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अनुप्रयोग है। निम्न में से कौन सा लक्ष्य यानी टारगेट समूह सम्मिलित है? उपरोक्त सभी। सरकार, नागरिक, व्यापार, लाभार्थी और समूह। सरकार, नागरिक, व्यापार या लाभार्थी समूह, उपरोक्त सभी। एडुसेट सर्वप्रथम कौन से माह एवं वर्ष में प्रक्षेपित किया गया? ये डिलीट कर दिया भाई साहब, शायद सभी ये इसमें। अगस्त 2010, जुलाई 2010, अगस्त 2011, जुलाई 2011। एडुसेट। भारत स्काउट एवं गाइड का राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है। द भारत स्काउट गाइड नेशनल हेडक्वार्टर ऑफ इंस्टीट्यूटेड इट स्थित है दिल्ली में। दिल्ली। भारत स्काउट एवं गाइड दिल्ली में है, देहरादून में नहीं है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV का आरंभ हुआ 2004 में। KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। भाई, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायी होगा। अकॉर्डिंग टू ड्यूटी ऑफ अपॉइंट गवर्नमेंट मेंटेन इन द राइट चिल्ड्रन टू फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 द सेंट्रल गवर्नमेंट सेल। तो फिर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना, ठीक है ना। तो बार पढ़ते हैं। निःशुल्क, इन ये जो क्वेश्चन है इनमें से क्वेश्चनों के अंदर से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं अपन। तो क्वेश्चन को ध्यान से एक एक तथ्य, एक एक पॉइंट को याद करते हुए चले, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में से दो दो चार चार क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं और आते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वर्णित समूची सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना, ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्न में कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? शैक्षिक कैलेंडर, पंचांग का विनिश्चय करना। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्न में कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? शैक्षिक कैलेंडर, पंचांग का विनिश्चय करना, ये नहीं किया जाना है। बाकी किए जाने हैं कौन कौन से? माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक करवाना, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, प्रत्येक बालक की अधिगम सीखने की क्षमता का आकलन करना, प्रत्येक बालक की अधिगम सीखने की क्षमता का आकलन करना, सही है। विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, सही है। माता पिता अभिभावकों से नियमित बैठक रखना, शिक्षक कल्याण पंचांग, ये नहीं है, ठीक है ना, तथा पूरा नहीं किया जाना है। निम्न में कौन से राज्य में
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित नहीं है, पंजाब में नहीं है, जबकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नहीं है पंजाब में, ठीक है ना। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, फिर हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, फिर हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब में नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कोई नई वीडियो में। धन्यवाद।